ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हम 34 ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके न्यूमेरिकल नंबर 34 क्या है वो देखते हैं। 34 इज कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस नंबर 34। यू वांट टू फाइंड एनर्जी फॉर द प्रोसेस। चलिए कौन सा प्रोसेस है? He+ में से He+2 करना है और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट। एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट इज, आपको एक और डेटा दिया है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज 2.18 into 10 power minus 18 जूल। दिस इज द डेटा गिवन टू यू। ओके, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, आयोनाइजेशन मीन्स टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू सप्लाई दिस मच एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन। तो अगर आपको हीलियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप कितनी एनर्जी दोगे? तो जैसे ही मैं देख पा रहा हूँ हीलियम प्लस, एंड आई नो दैट हीलियम प्लस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हीलियम प्लस के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे आप बोर मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे बच्चों सिंपली सॉल्व करने जा रहा हूँ कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एज पर बोर्स फॉर्मूला, राइट। चलिए क्या होता है बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -2.18 into 10 power -18 Z²/n² जूल। ओके, तो ये है बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब अगर आपको आयोनाइज करना है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को दूर कर देना है, तो आपको इतना ही एनर्जी प्लस के फॉर्म में देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इतना ही एनर्जी आपको प्लस के फॉर्म में देना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा। और अगर टोटल एनर्जी 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री इफ द टोटल एनर्जी इज 0। तो बस आपको यही लॉजिक बच्चों यूज करना है। ओके, एंड वी विल डू that आयोनाइजेशन का जो एनर्जी है ना, आई विल राइट दिस एज EI, उसमें आपको इतना ही एनर्जी प्लस के फॉर्म में देना है, +2.18 into 10 power -18 n²/z² जूल। क्योंकि ये जो है ना बच्चों, ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखा है। तो अगर आप इतना ही एनर्जी प्लस के फॉर्म में दे दोगे, नेट एनर्जी 0 हो जाएगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू गो एनीवेयर। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर आयोनाइज होकर बाहर निकल जाएगा, राइट। ओके, चलिए पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों। फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर ये हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी है E आयोनाइज ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू 2.18 into 10 power -18। ग्राउंड स्टेट कहा है तो n इक्वल टू 1, एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1² जूल। और ये आपको ऑलरेडी दे दिया है कि हाइड्रोजन में आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है? 2.18 into 10 power -18, अपना भी वही आ रहा है। चलिए, आपको हीलियम के लिए पूछा गया, आपको इसके लिए पूछा गया है, और हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द हीलियम इज 2.18 into 10 power -18। हीलियम का भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से ही निकालना है, दैट इज 1²। और हीलियम के लिए बच्चों आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2²। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 2² हो जाएगा। तो आंसर इज 2² इज 4। सो इट इज 8.72 into 10 power -18 जूल। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम। अगर आप बच्चों हीलियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई? 8.72 into 10 power -18 जूल। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डायामीटर ऑफ द कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर। चलो, कार्बन का एटम है and we are given with the diameter of the carbon, and diameter is how much? 0.15 nanometer। कितना डायमीटर? 0.15 नैनोमीटर है। चलो, नैनो मतलब टाटा की कार नहीं, पर 10 power -9 मोटर मिनट, राइट। ओके, चलिए, अब क्या कहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ स्केल ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब बच्चों, अगर 20 सेंटीमीटर लंबा लाइन है,
कितना लाइन है, अगर 20 सेंटीमीटर लंबा लाइन है तो आप ऐसे कितने कार्बन के एटम रख पाओगे? तो अगर मुझे कार्बन एटम रखना है तो ऑब्वियसली आई विल पुट देम लाइक दिस। ओके, लेट्स कंसिडर देयर आर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम है? n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वही हमें फाइंड करना है। दिस इज व्हाट डायमीटर, 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 डायमीटर। सो आई विल राइट हियर फॉर साइड वाइज अरेंजमेंट, for side wise arrangement of carbon atom on a straight line, तो आई विल राइट के एक का एटम का डायमीटर कितना है? d है। अगर ऐसे n एटम को साथ में रख दिया, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? n इंटू डायमीटर। और हमें ये n इंटू डायमीटर कितना चाहिए बच्चों? 20 सेंटीमीटर चाहिए। कितना चाहिए हमें? n इंटू डायमीटर हमें चाहिए 20 सेंटीमीटर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। n इंटू डाया इज 0.15 इंटू 10 पावर -9, 20 सेंटीमीटर इज 0.2 मीटर, बिकॉज ये मीटर में है ना, तो आपको इसको भी मीटर में रखना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? वेरी सिंपल, 0.2 डिवाइड बाई 0.15 इंटू 10 पावर -9, 0.2 डिवाइड बाई 0.15 इंटू 10 पावर -9, दिस इज गोइंग टू बिकम 1.33 इंटू 10 पावर 9 एटम। So you can put how many atom? You can put 1.33 into 10 power 9 atom line to line if there is 20 centimeter long line. तो वहाँ पे आप ऐसे कार्बन के कितने एटम रख पाओगे? 1.33 into 10 power 9 एटम हम रख पाएंगे। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए कॉपी करेंगे फटाफट इसको, कॉपी इट क्विकली। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेट ऑफ द 4 क्वेश्चंस। चलिए क्या है देखिए, चारों क्वेश्चन मिला के अगर आप देखो तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि हमने टोटल 2 इंटू 10 पावर 18 एटम्स को अरेंज किया है। कितने एटम को अरेंज किया? 2 इंटू 10 पावर 8 एटम्स को साइड बाय साइड अरेंज किया है। और ऐसे रखने से टोटल लेंथ कितना हुआ? 2.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना हुआ ऐसे रखने से? 2.4 सेंटीमीटर अगर टोटल लेंथ हुआ तो इस एटम का रेडियस कितना होगा? इस एटम का रेडियस कितना होगा? तो अभी जो हमने आगे किया वैसा ही सेम करेंगे। अगर n एटम्स को हमने साइड बाय साइड रखा है, राइट, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा उसका? n इंटू डायामीटर। कितना हो जाएगा टोटल लेंथ? n इंटू डायामीटर, बिकॉज इसका डायामीटर d d d d d d जोड़ते जाओ, n टाइम्स d आएगा और ये n टाइम्स d मिला के कितना हो जाएगा जो आपका लेंथ दिया है वो। ओके, चलिए आपको रेडियस पूछा है तो डायामीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, दैट इज योर l। सो कितना आपका रेडियस होगा? r इज इक्वल टू l बाई 2n। r is equal to what? L by 2, and it is quite simple question, that is length कितना है आपका? 2.4 सेंटीमीटर इज द लेंथ। ओके, और आपके नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चों? 2 इंटू नंबर ऑफ एटम कितना रखा है? 2 इंटू 10 पावर 8, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बिकम 0.6 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द एटम इज 0.6 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं, तो आपको डरने का काम नहीं है। इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, सो नो नीड टू वरी। एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं, है ना। इतना सिंपल नहीं पूछा जाता एग्जाम में। चलो अगला देखो, डायमीटर ऑफ द जिंक एटम। चलिए जिंक एटम का डायमीटर दिया है 2.6 एंगस्ट्रॉम। और इज द रेडियस इन पिकोमीटर। क्या मजाक है क्या ये? चलो रेडियस क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाई 2। 2.6 का आधा करो, 1.3 एंगस्ट्रॉम। वी वांट द रेडियस इन पिकोमीटर। कोई बात नहीं, एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर -10 मीटर। पिको कितना होता है भाई? पिको होता है 10 पावर -12। पिको कितना होता है भाई? 10 पावर -12 होता है। तो कैन आई राइट इट लाइक 130 इंटू 10 पावर -12 मीटर? कैन आई राइट इट लाइक दिस 130 इंटू 10 पावर -12 मीटर? बोलो येस और नो। ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस एज 130 इंटू 10 पावर -12 एंड 10 पावर -12 इज पिकोमीटर और द रेडियस इज 130 पिकोमीटर। चलिए आप क्या कहा है? हाउ मेनी एटम्स यू कैन पुट साइड बाय साइड इन द लेंथ 1.6 सेंटीमीटर। अगर आप एटम को साइड बाय साइड रखने वाले हो, राइट, तो आप कितने एटम को रख पाओगे इन द लेंथ ऑफ 1.6 मीटर? वापस यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर साइड बाय साइड रखा है तो लेंथ कितना हो जाएगा? n इंटू डायमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा? n टाइम्स डायमीटर एंड दैट इज इक्वल टू द लेंथ। तो योर n इज गोइंग टू बिकम लेंथ बाय डाया। लेंथ कितना है भाई? इसमें लेंथ आपको दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर। ओके, और डायमीटर कितना है बच्चों? डायमीटर आपका कितना दिया है? 2.6 एंगस्ट्रॉम। चलिए आपको यूनिट को दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा काम है। देखो यहाँ पे लिखते हैं 1.6 सेंटी इज 10 पावर -2 मीटर एंड एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर -12। दिस इज द नंबर ऑफ एटम यू कैन पुट साइड बाय साइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया है और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने का काम नहीं है इसके ऊपर। नहीं है ना ज़्यादा मेहनत करने का काम इसके ऊपर? हाँ क्या ना? बिल्कुल ना, नहीं है मेहनत करने का काम।
चलो 38 कहा है बच्चों कि कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर आपको चार्ज दिया है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलम। कितना दिया है बच्चों? आपको चार्ज दिया गया है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलम चार्ज दिया है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछा गया है, बराबर। तो क्वांटाइजेशन का रूल ऐसा कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिला के चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू ई हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और अगर ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला के चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? n इंटू ई हो जाएगा, राइट। एंड दिस n इंटू ई इज नथिंग बट द गिवन चार्ज Q। गिवन चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट? n इंटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए कितना दिया है? 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 16, n पता नहीं है, E इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, सो योर n इज गोइंग टू बिकम, चलिए आप जैसे इसको डिवाइड करोगे ना 2.5 बाई 160 कर लेना, योर आंसर विल बी 1560.3 1560.3 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1560.3 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट, ओके। चलो दूसरा देखो बच्चों, आपको मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट याद है? वो डब्बे वाला एक्सपेरिमेंट था, ऐसा कुछ डब्बा था, है ना, फिर इधर एक स्प्रे रखा हुआ था हमने ऑयल डालने के लिए, यहाँ पे एक प्लेट था, यहाँ पे एक टेलीस्कोप था, यहाँ से एक्सरे आता है, याद है ना ऐसा एक्सपेरिमेंट? मिलीकन ने क्या फाइंड किया था? मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया था, है ना, ओके। चलिए क्या कहा गया वो देखो बच्चों, तो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप इज माइनस 1.282 इंटू 10 पावर माइनस 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस ड्रॉप के अंदर? तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू ई, और ये n इंटू ई मिला के टोटल चार्ज कितना होगा? Q जितना। चलिए टोटल चार्ज कितना दिया है आपको? माइनस 1.282 इंटू 10 पावर माइनस 18, n आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई? माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। चलिए आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 80। कितना आएगा बच्चों? आपका आंसर आएगा 80। तो इस ड्रॉप के अंदर 80 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ड्रॉप में बच्चों? देयर आर गोइंग टू बी 80 इलेक्ट्रॉन्स इन ड्रॉप। वेरी सिंपल, ओके। चलिए कॉपी करेंगे फटाफट इसको। दिस इज नॉट 80, सिंप्लीफाई करोगे ना दिस विल बी 8 इलेक्ट्रॉन। ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 8 इलेक्ट्रॉन, नॉट 80, ओके। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 40, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है और ऐसा पूछा है कि रुथरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हैवी न्यूक्लियस को यूज़ किया था। वी नो दैट रुथरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज़ किया था एंड गोल्ड इज़ अ हैवी न्यूक्लियस। सो वाई ही ओनली यूज हैवी न्यूक्लियस? क्यों उसने कोई हल्का न्यूक्लियस या हल्का शीट यूज़ नहीं किया जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर? रीजन इज क्वाइट सिंपल, इफ इट इज़ अ हैवी न्यूक्लियस तो उसके सेंटर में ज़्यादा प्रोटॉन होंगे। इफ देर आर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द सेंटर, देर इज मोर अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सेंटर। If there is more amount of charge in the center, तो जब अल्फा पार्टिकल पास होगा ना, उसके पास में से गुजरेगा ना अल्फा पार्टिकल, तो इट विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स। अगर सेंटर में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो जब अल्फा पार्टिकल पास से जाएगा तो इट विल डेविएट बाय मोर अमाउंट, क्योंकि चार्ज अगर ज़्यादा है सेंटर में तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। अगर सेंटर में चार्ज कम है तो फिर अल्फा पार्टिकल इतना स्कैटर नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो टू हैव द मोर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दिस गोल्ड फॉइल इज यूज्ड इन द रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ओके फाइन। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ जाते हैं अब। चलिए बच्चों लेट्स फाइंड द क्वेश्चन नंबर 64। नाइट्रोजन लेसर प्रोड्यूस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर। तो देयर इज अ नाइट्रोजन लेसर जिसमें से क्या हो रहा है? रेडिएशन एमिट हो रहा है और वो रेडिएशन का वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ इज लैम्बडा। I know that you are aware about the formulas and notation. Lambda is given which is 337.1 nanometer. Nano is 10 power minus 9. That is lambda. Wavelength, right? If the number of photon emitted is 5.6 into 10 power 24. कितने photon emit हुए भाई? Photon emitted is n and that is 5.6 into 10 power 24 photons are emitted. आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेसर। क्या फाइंड करना है बच्चों? पावर फाइंड करना है, राइट, ओके। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होना चाहिए कि दिस मैनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में इतने फोटोन एमिट हो रहे हैं, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों के पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। चलिए फोटोन का एनर्जी क्या होता है? hc बाई लैम्बडा।
क्योंकि वेवलेंथ दिया है। ये कब होगा एनर्जी? इफ देयर इज ओनली वन फोटोन देन द एनर्जी इज hc by लैम्बडा। सो इफ देयर इज n नंबर ऑफ फोटोन एनर्जी इज nhc by लैम्बडा, राइट। चलिए, नंबर ऑफ फोटोन इज 5.6 इंटू 10 पावर 24, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, c इज 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई लैम्बडा, लैम्बडा इज 337.1 इंटू 10 पावर माइनस 9, okay, and this number of photons are already given per second. नंबर ऑफ फोटोन कैसा दिया है बच्चों? नंबर ऑफ फोटोन इज गिवन पर सेकंड दिया हुआ है ना। सो एज इट इज गिवन पर सेकंड, तो आपको सीधा ये टाइम जो है ना वो पर सेकंड में है, मतलब 1 सेकंड है, इसलिए मैंने टाइम की जगह कुछ नहीं रखा है, बिकॉज इट इज 1 सेकंड। चलिए, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बता दो आपका आंसर क्या आएगा। दिस इज गोइंग टू बिकम 3.302 इंटू 10 पावर 6 जूल। कितना हो जाएगा बच्चों? पावर इज 3.302 इंटू 10 पावर 6 जूल। पावर है तो मैं डिवाइड बाई सेकंड करूंगा, जूल पर सेकंड। पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकंड, या आप वॉट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 47। क्या क्या पूछा गया है? नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड। साइन बोर्ड जो होता है ना, उसमें नॉर्मली नियॉन गैस यूज होता है। इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर। हमें खाली एक ही चीज का काम है, वेव लेंथ जो दिया है आपको, वेव लेंथ कितना है। सो वेव लेंथ लैम्बडा इज 616 नैनोमीटर, दैट इज 616 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। दिस इज योर वेव लेंथ लैम्बडा। तो पूछा गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। चलिए पहले चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। मैं पूरा इसको सॉल्व नहीं करूंगा। वी हैव द फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द रेडिएशन इज सेम, 3 इंटू 10 पावर 8। Lambda is 616 into 10 power minus 9, and frequency you will find. I hope that you will easily do the calculation. Distance travel by this radiation in 30 second. Distance कितना travel करेगा ये radiation in 30 second? तो distance क्या होता है बच्चा? आपने basic formula पढ़ा ही होगा, distance equal to speed into time. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज वॉट? स्पीड इंटू टाइम। चलो स्पीड कितना है? स्पीड होगा हर एक टाइप के वेव का 3 इंटू 10 पावर 8। टाइम दिया है आपको 30 सेकंड, दैट इज गोइंग टू बी 90 इंटू 10 पावर 8 मीटर। कितना डिस्टेंस काटेगा वो 30 सेकंड में? 90 इंटू 10 पावर 8 मीटर। चलो उसके बाद पूछा है एनर्जी ऑफ क्वांटम। चलिए कोई टेंशन नहीं है। एनर्जी कितना होता है बच्चों? hc बाई लैम्बडा, क्योंकि आपको वेव लेंथ दिया है ना, तो वेव लेंथ दिया होगा तो एनर्जी कितना होता है? ऑब्वियसली hc बाई लैम्बडा होता है। चलिए आप hc और लैम्बडा के वैल्यू डाल दीजिएगा। चलिए चौथा क्या पूछा है? नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल में कितना क्वांटा? क्वांटा मतलब फोटोन होगा, राइट। वी वांट टू फाइंड फोटोन इन 2 जूल। नंबर ऑफ फोटोन इन 2 जूल इज इक्वल टू हाउ मच? तो वी हैव द एनर्जी, ओके, वी हैव द एनर्जी। और एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? hc बाई लैम्बडा। तो अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो एनर्जी कितना हो जाएगा? nhc बाई लैम्बडा, राइट। चलिए एनर्जी दिया 2 जूल, नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करेंगे। h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। c का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8। लैम्बडा गिवन इज कितना गया? लैम्बडा 616 नैनोमीटर। चलिए बच्चों, आपको कोई धार नहीं मारना है। जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करोगे ना, आपका आंसर आएगा बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 6.2 इंटू 10 पावर 18 क्वांटा। मतलब कितने फोटोन एमिट करेगा वो? 6.2 इंटू 10 पावर 18 जितने फोटोन्स जो है वो एमिट होने वाले हैं। समझ आया आपको क्वेश्चन? कुछ था नहीं वैसे भी क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो कॉपी करो फटाफट, टाइम वेस्ट करे बिना। डू इट क्विकली। सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ऐसा कहा है बच्चों आपको कि लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग द पल्स्ड रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनोसेकंड रेंज। हमें इस लाइन का कोई काम नहीं है। इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकंड, द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकंड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, रेडिएशन सोर्स हैज द पल्स ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकंड, ओके, एंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स। कितने फोटोन एमिट हुए? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड है 2.5 इंटू 10 पावर 15। देन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सोर्स? क्या फाइंड करना है बच्चों हमें? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सोर्स? तो हमें सोर्स का एनर्जी निकालना है। तो हमें दिया है बच्चों रेडिएशन सोर्स एज द पल्स ड्यूरेशन। पल्स ड्यूरेशन मतलब हर एक इंडिविजुअल पल्स के निकलने का टाइम दिया है, राइट। तो पल्स निकलने का टाइम कितना है बच्चों? 2 नैनोसेकंड, राइट। तो हमें दिया है बेसिकली टाइम पीरियड। क्या दिया है बच्चों? हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 नैनोसेकंड,
एंड नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड n इज गिवन एज 2.5 इंटू 10 पावर 15। अब जैसे ही मुझे पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी, तो आई विल यूज द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया, टाइम पीरियड दिया, टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे इजीली। कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी बच्चों, तो यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपन टाइम पीरियड, दैट इज 1 अपन 2 इंटू 10 पावर -9, दिस विल बी 10 पावर 8 इंटू 5 हर्ट्ज। तो यू हैव बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। चलो फ्रीक्वेंसी है, हमें एनर्जी निकालना है, तो एक फोटोन या एक क्वांटम का एनर्जी कितना होगा, HF। फ्रीक्वेंसी है ना, तो HF लिखेंगे। एक क्वांटम का एनर्जी कितना होगा, H इंटू एफ। तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ क्वांटम है तो एनर्जी कितना हो जाएगा, NHF। तो इन शॉर्ट जो पहली लाइन में डेटा दिया है ना, वो टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड को उल्टा करके आपको फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। n इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर 15, h वैल्यू इज 6.26 इंटू 10 पावर 34 एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 पावर 8। आपको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है और सारे को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 8.28 इंटू 10 पावर -10। 8.28 इंटू 10 पावर -10 इज आंसर। तो वही सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, एनर्जी इक्वल टू NHF, बट फ्रीक्वेंसी अलग तरीके से दिया है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के फॉर्म में दिया है, तो टाइम पीरियड दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, 1 बाय टाइम पीरियड करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको 2 वेवलेंथ दिया हुआ है। आपको क्या दिया है, 2 वेवलेंथ दिया हुआ है। आई विल रीड द क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट। पूरे स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ्स आर 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्साइटेड स्टेट। आपको क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है एंड एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें बच्चों वेवलेंथ दिया हुआ है, सो वी नो द फॉर्मूला दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी v इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई लैम्बडा। तो अगर मुझे पहले रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी निकालना तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी बाई लैम्बडा 1, और ये वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8, क्योंकि हर एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द सेम स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज समथिंग वी नोज। तो यहाँ पे आप लैम्बडा 1 का वैल्यू डालोगे बच्चों, आपको पहला फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। उसी तरह से आपको दूसरा फ्रीक्वेंसी लेना, तो आप लिखोगे बच्चों f2 इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा 2। क्या लिखोगे आप, f2 इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा 2। यहाँ पे आप लैम्बडा 2 का वैल्यू डाल दोगे। चलिए दोनों में कितना एनर्जी का डिफरेंस है फाइंड करते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E यू कैन राइट एज E1 माइनस E2। चलिए एनर्जी का फॉर्मूला hc बाई लैम्बडा 1 माइनस hc बाई लैम्बडा 2, राइट। c बाई लैम्बडा 1 इज फ्रीक्वेंसी, तो यू कैन राइट दिस एज hf1 माइनस hf2। फ्रीक्वेंसी आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने जो फ्रीक्वेंसी फाइंड किया हुआ आप यहाँ पे रख दोगे और सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी डिफरेंस। बोलो कर सकते हो इतना आप खुद से, यस और नो? इतना आप खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो। करना ही पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि इससे सिंपल और कुछ नहीं मिलता है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द स्पून फीडिंग, है ना। चले बेटा खा आपा, अपा भी होता नहीं है, खुद करना है सारा काम, बराबर ना। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। यू हैव द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम। क्या दिया है बच्चों, सीजियम का वर्क फंक्शन दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन का मतलब हमें पता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो आपको इतना कम से कम एनर्जी देना है अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो। चलिए आपको क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब ये एनर्जी वर्क फंक्शन के रिलेटेड वेवलेंथ कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वी विल राइट दैट वर्क फंक्शन phi इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा 0, और we will write work function phi is equal to hc by lambda 0, राइट। आपको ये लैम्बडा 0 फाइंड करना है, दिस इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्बडा 0 जो आप फाइंड करोगे। चलिए आप क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप लिखोगे लैम्बडा 0 इज इक्वल टू hc बाई phi। h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर -34, c इज 3 इंटू 10 पावर 8, c इज वॉट 3 इंटू 10 पावर 8, और आपको साथ में कुछ और दिया हुआ है ना। क्या दिया है बच्चों, आपको वर्क फंक्शन दिया है phi 1.9 है, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किस यूनिट में है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो जब भी आपका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में होता है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19 ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो जाए।
जब भी आपका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19 में, ताकि वो जूल में कन्वर्ट हो जाए, राइट। ये मैंने आपको 1-2 बार कराया है। अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करके लैम्बडा 0 निकालोगे। जैसे ही बच्चों आप लैम्बडा 0 फाइंड करोगे ना, तो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाने वाला है 653.6 इंटू 10 पावर -9 मीटर, और यू कैन राइट 653.6 नैनोमीटर। दिस इज गोइंग टू बी योर लैम्बडा 0, राइट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, तो मेरे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, सो आई हैव द रिलेशन वेलोसिटी v इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। तो अगर ये दोनों थ्रेशोल्ड है तो यहाँ पे सिंबल में नीचे 0 0 लगाएंगे, दिस इंडिकेट द थ्रेशोल्ड, राइट। तो आपको वेवलेंथ मिल चुका है। चलो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, v बाई लैम्बडा 0। v इज द 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ कितना है 653.6 इंटू 10 पावर -9। ओके, चलिए आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका फ्रीक्वेंसी आएगा 4.59 इंटू 10 पावर 14। कितना आ जाएगा ये 4.59 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। दिस इज गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0। हियर इट इज योर f0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए बच्चों उसके बाद देखिए, अगर आपने सीजियम के ऊपर कुछ रेडिएशन इंसिडेंट कराया और उस रेडिएशन का वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। कितना है रेडिएशन का वेवलेंथ, 500 नैनोमीटर है, तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी और उसका वेलोसिटी कितना होगा। इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि सरफेस के ऊपर रेडिएशन डालना है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि नहीं है, बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, राइट। तो आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। से आई विल राइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। चलो क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहता है कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और बाकी बचा काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी कितना होता है वर्क फंक्शन, और जो बाकी बचा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाता है। बोले यस और नो, यस और नो, राइट। चलिए इंसिडेंट एनर्जी के लिए आपको वेवलेंथ दिया था, आई विल राइट हियर hc बाई लैम्बडा। वर्क फंक्शन है 1.9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 करके उसका जूल कर देंगे, प्लस हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। चलो बच्चों h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर -34, c का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, एंड इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है 500 नैनो, नैनो इज 10 पावर -9 is equal to 1.9 into 1.6. Let me do 1.9 into 1.6. This is 3.04 into 10 power -19 plus kinetic energy. चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 6.626 right into 3 divide by 6.626 into 3 divide by 500. Okay, this is going to come as 0.039.039756. 10 पावर कितना आएगा -34 प्लस 8 दैट इज -26, 9 ऊपर आएगा -26 प्लस 9 दैट इज 10 पावर -17 इज इक्वल टू 3.04 इंटू 10 पावर -19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्वियसली आप इसको सामने लाना चाहते हो तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब दोनों का 10 का पावर सेम हो, राइट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, इसको मैं लिखूंगा इस तरह से 3.9756 इंटू 10 पावर -19, इस टर्म को सामने लाओ -3.04 इंटू 10 पावर -19 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। चलिए आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों 3.9756 माइनस 3, दिस इज गोइंग टू बिकम 3.04 है ना, दिस इज 0.9356 into 10 power -19 joule. This is the kinetic energy of electron. This is the kinetic energy of electron. इलेक्ट्रॉन का इतना काइनेटिक एनर्जी होगा जब इजेक्ट होगा तब। मैंने कोई भी नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, मैंने वही अप्लाई किया जो अभी तक करते आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। दैट इज योर इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन ऑलरेडी दे दिया है, जूल में कन्वर्ट कर लो। वेव लेंथ दिया है तो इंसिडेंट एनर्जी इज hc बाई लैम्बडा। ओके, यहाँ से आपको भी सिंप्लीफाई करके काइनेटिक एनर्जी लाना है। चलिए आप यू ऑल्सो वांट टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं यहाँ गिन लेता हूँ वेलोसिटी के लिए। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, तो आपको पता ही है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर।
चलो काइनेटिक एनर्जी है 0.9356 इंटू 10 पावर -19 इज इक्वल टू हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन का मास मैंने कल कहा था, याद रखना है 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू वी स्क्वायर, 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू वी स्क्वायर, राइट। चलिए इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों वेलोसिटी का। ओके तो आप सिंप्लीफाई करना इसको, आपका वेलोसिटी का आंसर बता देता हूँ बच्चों। योर आंसर ऑफ वेलोसिटी विल बी 4.527 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आएगा 4.527 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये बच्चों? इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके चलिए बच्चों फटाफट कॉपी करेंगे क्विकली एकदम। ओके सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 52. ओके व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 52 एंड just see your question. What is the question? Your question is results when the sodium metal irradiated with different wavelengths. You are given with some result when you are irradiating sodium with some wavelength. Okay, wavelength दिया है बच्चों 500, 450, 400 नैनोमीटर, राइट? नैनोमीटर है। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका वेलोसिटी दिया हुआ है इन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 15 मीटर पर सेकंड, मतलब सबके साथ 10 पावर 15 मल्टीप्लाइड है। आपको क्या क्या फाइंड करना है बच्चों? यू वांट टू फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ f0 एंड द प्लांक्स कांस्टेंट। ओ बाप रे, अभी तक तो हम प्लांक्स कांस्टेंट को याद करते आ रहे हैं कि प्लांक कांस्टेंट इज 6.626 इंटू 10 पावर -34। अब वो प्लांक कांस्टेंट आपको फाइंड करना है बाय दिस गिवन डेटा। चलिए तो मैं क्या करूंगा बच्चों? आई विल राइट हियर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। For photoelectric effect, I can write incident energy is equal to work function plus kinetic energy. That is incident energy is, चले यहाँ पे आपको हर एक अलग अलग वेवलेंथ दिया है, अलग अलग वेवलेंथ दिया होता है तब ये इंसिडेंट एनर्जी हम क्या रखते हैं बच्चों? hc/λ। जब आपको अलग अलग वेवलेंथ दिया होता है तो इंसिडेंट एनर्जी क्या रखते हैं हम? hc/λ रखते हैं। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। चलिए वर्क फंक्शन फाई, तो आपको बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब λ0 आपको फाइंड करना है, right? So I will write this phi equal to hc/λ0. I know okay, you are quite aware about all this formula, right? Incident energy is hc/λ। वर्क फंक्शन में खाली लैम्बडा की जगह क्या आता है? थ्रेशोल्ड वैल्यू आता है hc/λ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी वी हैव द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो वी विल राइट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ओके अब वन बाय वन बच्चों तीनों केस के लिए फॉर्मूला रखेंगे। चलिए पहले फॉर केस 1, फॉर केस नंबर 1 वी विल गेट hc/, देखना ध्यान से, हाँ, व्हाट विल वी गेट? hc डिवाइड बाई, चलो लैम्बडा का वैल्यू कितना है? लैम्बडा इज 500। ओके लैम्बडा कितना है बच्चों? 500 है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लिसिटी से सॉल्व करने वाला हूँ, राइट? ओके तो आप देखना मेरे मैथमेटिकल स्टेप कैसे हो रहे हैं। दिस 500 इज इन नैनोमीटर, नैनोमीटर इज 10 पावर -9 इज इक्वल टू hc डिवाइड बाई, चलो लैम्बडा 0 बच्चों, लैम्बडा 0 का वैल्यू कितना है? ओके तो इससे अच्छा आप एक काम करो, आप थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस hc/λ0 को सामने ले लो, hc कॉमन हो जाएगा, 1/λ माइनस 1/λ0 इज इक्वल टू हाफ mv², है कि नहीं? लिख सकते हो ना ऐसा? लिख सकते हो ना ऐसा? यस और नो? ओके चलिए अब मेरे पास ना h का वैल्यू है ना c का वैल्यू है। आई विल कीप बोथ वैल्यू एज इट इज 1/λ। चलो पहला वेवलेंथ कितना है बच्चों? केस 1, तो केस 1 में आपका वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, तो आई विल राइट 500 इंटू 10 पावर -9। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो फाइंड करना है इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पहले केस में वेलोसिटी कितना है बच्चों? वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का 2.55 और सारा डेटा के साथ है 10 पावर 15, और v का क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चों? v का आपको स्क्वायर करना है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? अब सेकंड केस की बात करते हैं। गिव इट नेम एज इक्वेशन नंबर 1। ओके चलो अब सेकंड केस में चलो ये वाला डेटा रखेंगे हम, तो दिस इज गोइंग टू बिकम hc इंटू 1/λ। अब लैम्बडा कितना रखेंगे? 450 नैनोमीटर, 450 इंटू 10 पावर -9 माइनस 1/λ0। पूरा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों,
एक बार लैम्बडा और वी का वैल्यू पहले केस में से रखेंगे, फिर लैम्बडा और वी का वैल्यू दूसरे केस में से रखेंगे, तीसरे केस में से ना रखो तो भी चलेगा, आपका आंसर 2 ही बार में आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू, चलो अब वेलोसिटी कितना है 4.35 इंटू 10 पावर 15 का स्क्वायर, गिव इट नेम एज 2। राइट, अब तीसरा इक्वेशन खाली बना के दिखा दो, आपको उसको सॉल्व करने में यूज़ नहीं करना है। राइट, तो आपका तीसरा इक्वेशन बन जाएगा एच सी इंटू 1 चलो तीसरे का लैम्बडा कितना है 400 है इंटू 10 पावर -9 1 बाई लैम्बडा 0 हाफ इंटू मास इंटू, अब वेलोसिटी कितना है 5.20 इंटू 10 पावर 15 स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। तो यहाँ पे पहले आपने 3 ऐसे इक्वेशन बना लेने हैं। चलो जैसे ही 3 इक्वेशन बने, अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो। टेक इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। चलिए जैसे ही बच्चों आप पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एच सी इंटू 1 बाई 450 इंटू 10 पावर -9 माइनस 1 बाई लैम्बडा 0 इज इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन है आपका हाफ इंटू मास इंटू 4.35 इंटू 10 पावर 15 का स्क्वायर, और इसके नीचे दूसरा इक्वेशन, दोनों तरफ डिवाइड करो। चलो दूसरा इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में 500 वाला डेटा है, फर्स्ट इक्वेशन में 500 वाला डेटा है राइट, और वेलोसिटी कितना है 2.55 है। आपके कोई भी दो इक्वेशन को आप डिवाइड करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन है एच सी, ये वैल्यू है आपका 450 इंटू 10 पावर -9 माइनस 1 बाई लैम्बडा 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू, अब ये सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी है 4.35 इंटू 10 पावर 15 का स्क्वायर। चलो बच्चों अब जैसे ही आपने दो इक्वेशन लिखे, आपका एच सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हाफ इंटू एम कैंसिल हो जाएगा। चलिए बाकी बचे वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। यू विल गेट 1/500 इंटू 10 पावर -9 1 लैम्बडा 0 डिवाइड बाई 1/450 इंटू 10 पावर -9 माइनस 1 बाई लैम्बडा 0 इक्वल टू, अगर वहाँ पे रेशियो निकाल लेना तो योर रेशियो विल बी 2.55 इंटू 2.55 डिवाइड बाई 4.35 डिवाइड बाई 4.35, दिस रेशियो इज 0.3436, 10 पावर तो कट हो जाएगा, 3.36 इज दिस रेशियो राइट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 1/500 इंटू 10 पावर -9 माइनस 1 बाई लैम्बडा 0 इज इक्वल टू 0.3436 ब्रैकेट में 1/450 इंटू 10 पावर -9 माइनस 1 बाई लैम्बडा 0। चलो ब्रैकेट ओपन करो, 1/500 इंटू 10 पावर -9 माइनस 1 बाई लैम्बडा 0। इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, हाँ कैलकुलेट करते जाना है आपको। चलो आप जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे राइट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की जगह यहाँ हो जाएगा 0.3436, 450 इंटू 10 पावर -9 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 0.3436 डिवाइड बाई लैम्बडा 0। चलिए अब लैम्बडा 0 एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, इसको यहाँ पे ले लो, इसको सामने जाने दो 1/500। अभी देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बच्चों, अगर इसको आप सामने लोगे ना दोनों के नीचे से 10 पावर -9 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1/500, ये प्लस वाला टर्म सामने आएगा, माइनस हो जाएगा 0.3436 डिवाइड बाई 450 इज इक्वल टू, चलो इसको सामने जाने तो दोनों में से 1 बाई लैम्बडा 0 कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा दोनों में से, सामने जाएगा तो 1 बाई लैम्बडा 0 कॉमन, ये -1 सामने गया तो +1 हो जाएगा, और इसका क्या है -0.3436। ठीक है, चलिए अब इसको मैं फटाफट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कितना आता है। दिस इज 10 पावर -9 ना, मुझे 169 लगा। चलो कितना आएगा ये वैल्यू, अगर मैं आपको बताऊँ तो 1/500 कितना आता है, दिस वैल्यू इज 0.002, ये वैल्यू कितना है 0.002 है, और ये वैल्यू 0.3436 डिवाइड बाई 450, दिस इज 0.00076 राइट। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, 0.002 माइनस 0.00076 ओके, तो ये हो गया आपका बच्चों 0.00124 डिवाइड बाई 10 पावर -9 डिवाइड बाई 10 पावर -9 इज 1 बाई लैम्बडा 0, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3436। इसको सॉल्व करने का और कोई रास्ता नहीं है, 0.3436 यही एक रास्ता है इसका, 0.6564। चलिए लैम्बडा 0 ऊपर ले लीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.6564 इंटू 10 पावर -9 डिवाइड बाई 0.00124। चलो बता दूं आपको आंसर कितना आएगा 0.00124, दिस इज 5.529
इंटू 10 पावर -9 मीटर, दिस इज योर लैम्बडा जीरो। आप नैनोमीटर में लिख दो 529 नैनोमीटर। व्हाट इज दिस? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो पहला आंसर मिला अभी अपने को, पहला आंसर मिला बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना आ रहा है आपका? 529 नैनोमीटर। कितना आएगा आपका? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा 529 नैनोमीटर। ओके, आंसर थोड़ा बहुत अलग अलग बुक में वेरी हो सकता है। मैं जो बुक से सॉल्व कर रहा हूँ उसमें 531 नैनोमीटर है। दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। कैलकुलेशन में आप थोड़ा बहुत जो राउंड ऑफ करते हो उसकी वजह से आंसर में डिफरेंस आता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका राइट आंसर जो है वो एक्चुअली 529 के आजू बाजू है और आप आपका आंसर 800-900 पिकोमीटर लाओ या नैनोमीटर लाओ, तो दे कम्प्लीटली रॉन्ग है, राइट। इतना ज़्यादा भी वेरिएशन नहीं होगा अप्रॉक्सीमेशन से। ठीक है, तो हमने एक चीज़ फाइंड कर ली बच्चों, लैम्बडा जीरो। अभी आपको एक और चीज़ निकालना है, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या निकालना है आपको? प्लांक कांस्टेंट भी निकालना है, राइट। तो आप तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में जाके ये लैम्बडा जीरो का वैल्यू डाल दो। तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में जाके लैम्बडा जीरो का वैल्यू डाल दो, बाकी सारे वैल्यू नोन है, आपको प्लांक कांस्टेंट मिल जाएगा। बताता हूँ वो भी कैसे करना है, पहले इतना कॉपी करो सब लोग। चलो चलिए बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे, अपने को प्लांक कांस्टेंट निकालना है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा जीरो इन 1। वी कैन राइट फ्रॉम 1 h इंटू सी। सी का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10 पावर 8, 1/500 इंटू 10 पावर -9 माइनस, चलो 1 बाई लैम्बडा जीरो कितना है बच्चों? लैम्बडा जीरो है 529 इंटू 10 पावर -9 नैनोमीटर में, राइट। इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पावर -31 एंड दिस वेलोसिटी इज 2.55 इंटू 10 पावर 5 का स्क्वायर। चलिए बच्चों, आपको खाली और खाली सिंप्लीफिकेशन ही करना है यहाँ पे। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूँ ना बच्चों, थोड़ा दिमाग लगा के, 3 इंटू 10 पावर 8, 10 पावर -9 नीचे से बाहर निकाल लो, इसका एलसीएम ले लो, 529 माइनस 500 डिवाइड बाई 529 इंटू 500 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 पावर -31, 2.55 इंटू 10 पावर 5 स्क्वायर। चलिए इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 3 इंटू 10 पावर 8 और ये 9 ऊपर आएगा 10 पावर 17। दिस इज 29 डिवाइड बाई 529 इंटू 500। दिस इज हाफ इंटू 9.1 इंटू 2.55 स्क्वायर, 9.1 इंटू 2.55 इंटू 2.55, दिस इज 59.17, राइट। और 10 पावर 5 का स्क्वायर होगा 10 और ये -31, ये बचा 10 पावर -21। कितना बचेगा ये? 10 पावर -21 यहाँ बचा आपका, राइट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? h वैल्यू विल बी 59.17 डिवाइड बाई 2 इंटू 529 इंटू 500 डिवाइड बाई 29 डिवाइड बाई 3। तो अपना आंसर आएगा बच्चों 89945.20 इंटू 10 पावर, दिस इज -21 -17, -21 एंड -17 कितना हो जाएगा, राइट। तो -21 एंड -17 करोगे ना तो ये हो जाएगा 10 पावर -38, ओके। एंड ऑन सिंप्लीफाइंग 4 पॉइंट यहाँ पे लाओ, योर आंसर वुड बी 8.9945 इंटू 10 पावर -34 जूल इंटू सेकंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ द प्लांक कांस्टेंट h। दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्लांक